नमस्कार, टीवी 45 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृष्णकांत। बेतहाशा प्रदूषण के कारण धनबाद की आबोहवा सांस लेने लायक है नहीं। प्रदूषण के बीच भी लोग किसी तरह जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन अब इस हवा में जहर घुलने लगी है। बुधवार 3 दिसंबर की सुबह हुई तो केंदुआडीह थाना इलाके के राजपूत बस्ती, मस्जिद मोहल्ला और 5 नंबर इलाके में एक एक कर लोग बीमार पड़ने लगे। बच्चे बेहोश होकर गिरने लगे। उल्टी, सिरदर्द, जी मचलाना और चक्कर की शिकायत के बाद लोग अस्पतालों में दाखिल तक होने लगे हैं। लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। बताया गया कि इलाके की आबोहवा में जहर घुल गई है। गैस रिसाव खतरनाक रूप लेता जा रहा है। हालात इतने बिगड़ रहे हैं कि अब पूरे इलाके को खाली करने का फरमान जारी कर दिया गया है। बीसीसीएल की टीम लाउड स्पीकर लेकर राजपूत बस्ती पहुंची है और लोगों से सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की जा रही है। बीसीसीएल की एक्सपर्ट टीम अब तक ये पता लगाने में नाकाम है कि हवा में जहर कहां से आ रही है, जहरीली गैस का रिसाव कहां से हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर विस्तार से हम चर्चा करते हैं। जहरीली गैस फैल चुकी है। यहाँ पर रहने वाले लोगों से आग्रह किया जाता है कि आप लोग सुरक्षा की दृष्टिकोण से सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। धनबाद के हालात गंभीर बन रहे हैं। नोटिस का मजमून देखकर ही आप समझ सकते हैं। नोटिस साफ साफ आगाह किया जा रहा है कि अगर लोगों ने बस्ती नहीं खाली की तो जान भी जा सकती है। दरअसल बुधवार 3 दिसंबर की सुबह हुई तो केंदुआडीह थाना इलाके के राजपूत बस्ती, मस्जिद मोहल्ला और 5 नंबर इलाके के एक एक कर लोग बीमार पड़ने लगे। बच्चे बेहोश होकर गिरने लगे। उल्टी, सिरदर्द, जी मचलाना और चक्कर की शिकायत के बाद लोग अस्पतालों में दाखिल होने लगे। लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। बताया गया कि इलाके की आबोहवा में जहर घुल गई है। गैस रिसाव खतरनाक रूप लेता जा रहा है। मतलब घरों में अगर जो सो रहे हैं, सुबह में उसे जी मतली आ रहा है, चक्कर आ रहा है, बेहोश हो जा रहा है। स्थानीय लोगों ने उनका उपचार के लिए पाटलिपुत्र नर्सिंग होम में 2 बच्चों को भर्ती कराया था और आज सुनने में आया है कि राजपूत बस्ती मुस्लिम लोहा सिंह के यहाँ का भी 4 लोगों को सेंट्रल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। और ये घटना पूर्व में 1 दिन पहले भी हुआ 2-4 बच्चों के साथ, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि ये CO2 गैस है, CO गैस है। मेरा बच्ची जब स्कूल जाने के लिए उठी है ना सर 5 बजे मॉर्निंग में, तो 6 बज के कुछ मिनट में उसकी गाड़ी है तो उठी है तो पूरा अचानक चक्कर जैसा उसको गिर गई। तो हम लोग सोचे क्या होगा नहीं हुआ, पूरा तो देखने लगे। तो उसके बाद फिर हम लोग जो अगल बगल वाले सब आए तो देख रहे पूरा गंध। तो हम लोग सोचे लगता है गैस उसका प्रॉब्लम नहीं ना। लोग बीमार पड़ने लगे तो स्थानीय प्रशासन और बीसीसीएल के आला अधिकारियों को इत्तला की गई। पुलिस भी पहुंची और गैस डिटेक्ट करने के लिए बीसीसीएल की एक्सपर्ट टीम भी पहुंची। सभी ने हवा में जहरीली गैस की मिलावट की तस्दीक की और कहा गया कि हर जरूरी कदम उठाया जाएगा। उसके आलोक में मेरे द्वारा बीसीसीएल के जीएम साहब कुसुंडा एवं पीबी एरिया तथा पीओ साहब कुसुंडा एवं पीबी एरिया को सूचना दी गई, जिसके आलोक में उनके द्वारा गैस डिटेक्टर टीम को भेजा गया है। कुछ गैस रिसाव होने की बात सामने आई है और जो विशेषज्ञ द्वारा काम किया जा रहा है रोकने के लिए। कुछ सब्सिडेंस का लग रहा है कि कुछ यहाँ पे धंस गया है और उससे गैस का रिसाव हो रहा है। बस अभी तो यही तो प्रारंभिक में तो यही पता चला है। कितना है परसेंटेज गैस? अभी तो उतना नापे नहीं हम लोग। हाँ। ठीक है, लेकिन यहाँ गैस का रिसाव थोड़ा सा है। हाँ। गंध भी आ रहा है। हाँ। तो हम लोग आए हैं, जीएम सर लोग को इन्फॉर्म किए हैं। बीसीसीएल की एक्सपर्ट टीम गैस रिसाव के केंद्र का पता लगा रही है। गैस रिसाव का स्पॉट यानी एपिक सेंटर मिलते ही आगे का ऑपरेशन किया जाएगा। वहीं विधायक रासिना ने भी इलाके का मुआयना करते हुए बीसीसीएल से जल्द जरूरी कदम उठाने को कहा है। सच है, गैस रिसाव कुछ लग रहा है, लेकिन हम लोग स्पॉट नहीं खोज पा रहे हैं। हम लोग स्पॉट खोज रहे हैं कि कहाँ से होता है, एक्चुअल कहाँ से हो रहा है। जहाँ से होगा फिर ना समाधान हम करेंगे। जब स्पॉट सही जगह मिल जाएगा हमको, उसी का खोजबीन हम लोग कर रहे हैं 3-4 आदमी मिलके। जैसे ही स्पॉट पता चलेगा हम लोग उसको बंद करने का उपाय करेंगे। काफ़ी गंदा और काफ़ी तेज बदबू है एयर में, और सुनने में आया कि कई एक बच्चियाँ या लोग बेहोश भी हो गए हैं 10-15 करीब। यह तो चिंताजनक है, इसीलिए मैंने तुरंत उपायुक्त से ही बात किया है। उपायुक्त को भी मैंने कहा है कि अगर ये एयर में फैल रहा है ये गैस, तो उसको तो कंट्रोल करना होगा किसी प्रकार से। लेकिन जहाँ से भी हो रहा हो तो बीसीसीएल को देखना होगा जो कैसे इसको रोका जाए।
दोपहर तक बीसीसीएल के अधिकारी भरोसा देते रहे। लोगों को भरोसे पर भरोसा नहीं हुआ तो शाम होने से पहले बीसीसीएल की टीम लाउड स्पीकर लेकर राजपूत बस्ती को ही खाली करने का फरमान सुनाने लगी। धनबाद से टीवी 45 के लिए गोविंद अशोक के साथ प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। आपने रिपोर्ट देखी और आपने तस्वीरों में देखा होगा कि जो बीसीसीएल की एक्सपर्ट टीम के हैं, आप देखिए किस तरह उनके चेहरों पर मास्क लगा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि हालात कितना गंभीर है और किस तरह स्थिति जो है अब बिगड़ने वाली है, क्योंकि लगातार लोगों के बीमार होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। और यही वजह है कि अब बीसीसीएल की टीम को भी वहां पहुंचकर राजपूत बस्ती को खाली करने की मुनादी करनी पड़ी है। आप जब इस रिपोर्ट, ये जो नोटिस देखेंगे, जो नोटिस चस्पा है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि लोगों की जान भी जा सकती है, इसलिए इस इलाके को जितनी जल्दी हो आप लोग खाली कर दें। तो साफ तौर पर अब लोगों के जान माल पर बनाई है। गैस रिसाव कहां से हो रहा है बीसीसीएल को कुछ पता नहीं चल पाया है। जब बीसीसीएल को यही पता नहीं चल पाएगा कि हवा में जहर कहां से घुल रही है, ये जहरीली गैस कहां से आ रही है, तो इसके बाद रेस्क्यू और तमाम दूसरे ऑपरेशन कहां से होंगे। तो ये बीसीसीएल के लिए भी बड़ी चुनौती है और जिला प्रशासन के लिए भी बड़ा चैलेंज है। आखिर उस इलाके में एक बड़ी आबादी रहती है और रातों रात तमाम लोग अपना घर बार छोड़कर कहां जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। लोग बीसीसीएल से पूछ रहे हैं, प्रशासन से पूछ रहे हैं, कोई ठोस उपाय होनी चाहिए। हमारे साथ पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए फोन लाइन पर हमारे सहयोगी उमेश जुड़े हुए हैं। उमेश, अभी की सूरत हाल क्या है अब तक, और लोगों में जो हालात ऐसे बने हैं, लोगों में किस तरह का माहौल है? जी कृष्णकांत, घटना केंदुआडी थाना क्षेत्र के राजपूत बस्ती का है, जहां इमामबाड़ा भी कहा जाता है, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। और वहां आज सुबह से ही जहरीली गैसों का रिसाव इस तरह से हुआ है कि लोग जब सुबह जब सो के जब उठे तो कुछ लोग को बेहोशी की हालत में पाया गया, कुछ लोग बेहोश हो गए। उसके बाद कुछ लोगों को उल्टी होने लगा, इसलिए आनन फानन में जब किसी अस्पताल में, निजी अस्पताल में इन लोगों को भर्ती कराया गया और संबंधित थाना की इसको सूचना दी गई। उसके बाद पुलिस के द्वारा जो स्वास्थ्य विभाग को जो सूचना दी गई, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आई। उसके बाद विधायक जी राज सिन्हा, क्योंकि धनबाद के विधायक राज सिन्हा भी वहां मौजूद हुए और आवश्यक बीसीसीएल को निर्देश दिया गया कि इस पर कुछ उपचार करें, इलाज करें इन लोगों का जो है। उस पर स्वास्थ्य विभाग काफी एक्टिव नजर आया। और जहां तक कि अभी का जो माहौल है, अभी भी वहां का लोग डरे हुए और सहमे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि वहां पता कर सकते हैं कि वहां लोगों का जो इस तरह से केरोसिन का, खुद मैं वहां पर मौजूद था, वीडियो बनाने के लिए गया था, खबर संकलन करने के उद्देश्य से मैं वहां पर गया था। और वहां खुद मैंने एक घर में जब जाकर हम वीडियो जब बनाने की कोशिश किए तो मैं खुद वहां से उल्टी करते हुए वहां से भागा वहां से। और वहां स्थिति सुबह से शाम हो गई, अब रात हो रही है। अब प्रशासन की तरफ से, बीसीसीएल की तरफ से फौरी तौर पर क्या लोगों को राहत दी जा रही है? फिलहाल वहां बीसीसीएल और स्वास्थ्य विभाग की टीमें वहां पर मौजूद है और माइक से अनाउंस कर रहे हैं कि यह क्षेत्र मानव के लिए अभी सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित नहीं है, रहने के लिए उचित नहीं है, इसलिए किसी सुरक्षित जगह पर चले जाएं। और बीसीसीएल और अभी भी वहां पर लोग काफी डरे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम है और आधा दर्जन से अधिक एम्बुलेंस वहां पर लगी हुई है। केंदुआडी थाना के पास एम्बुलेंस की टीम वहां पर खड़ी हुई है। अशोक, बीसीसीएल की तरफ से जो नोटिस दिया गया है लोगों को, जो लाउड स्पीकर से माइकिंग करके लोगों को बस्ती खाली करने की अपील की गई है, इस नोटिस पर लोगों का क्या कहना है? लोगों का कहना है कि एकाएक इस तरह से हम कहां जाएं, और इस तरह से राज्य सरकार या जिला प्रशासन ही हमको कहीं उचित स्थान दे जहां कि हम लोग वहां पर जाके फिलहाल रह सके। उसके बाद स्थिति जब सामान्य हो तो फिर या तो हम यहाँ पर लौट सके या तो फिर हम किसी दूसरे जगह पर हमको बसाया जाए। लेकिन जी अशोक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हम आपसे लगातार इस पर अपडेट लेते रहेंगे। तो जिस तरह आपने तस्वीरें देखी कि किस तरह के हालात बन रहे हैं, सुबह से ही लोगों में इसे लेकर कई तरह के सवाल रहे, सीधे तौर पर बीसीसीएल पर सवाल उठाए गए और जिस तरह लोगों के बीमार पड़ने की खबरें सामने आ रही हैं, तमाम बताया जा रहा है कि कई अस्पतालों में, अलग अलग अस्पतालों में कई लोग आज भी इलाजरत हैं। तो साफ तौर पर इसे लेकर अब बीसीसीएल को भी संजीदा होना पड़ेगा और प्रशासन को भी, खासकर जिला प्रशासन को ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है, क्योंकि कई बार बीसीसीएल पर यह आरोप लगता है कि बीसीसीएल अपनी जिम्मेवारियों से इतिश्री कर लेती है। यहां पर मोर्चा प्रशासन को संभालना होगा और कहीं ना कहीं लोगों के बीच जाकर लोगों को भरोसे में लेना होगा कि लोगों तक जितनी जल्दी हो
रेस्क्यू पहुंचेगा, उचित कदम उठाए जाएंगे, लोगों को यह भरोसा देना होगा। लेकिन फिलहाल अभी जो है बीसीसीएल के किसी भरोसे पर लोग भरोसा करने की स्थिति में है नहीं। यही वजह है कि लोगों में डर और भय का माहौल बना हुआ है। और अभी भी जब हम अभी बात करें तो अभी भी वहां की हवा जहरीली है, वहां जहरीली गैस का रिसाव हो रहा है, लोग उसी हवा को सांस लेने को मजबूर है। और पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए हमसे बात करने के लिए जुड़ चुके हैं कृष्णा राउत, जो इलाके के स्थानीय पार्षद प्रतिनिधि हैं, वो चीजों को बेहतर समझते हैं। कृष्णा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 45 में। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मेरा सवाल यही है कि सुबह से लेकर अब रात हो चली है, अब तक जो एक बीसीसीएल की तरफ से नोटिस दे दिया गया है, माइकिंग कर दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के सामने वही सवाल कि लोग जाए तो जाए कहां? बोलिए सर। इसमें एक चीज कहना चाहूंगा मैं सर, देखिए ये खान पूर्ति है, ये अपना खाना पूर्ति करके अपनी जिम्मेवारी से पीछे हटना चाह रहे हैं। मैं सीधा सीधा साफ लफ्जों में कह देना चाहता हूं सर, जब यहाँ लोग बसे हैं तो इनको हर हाल में सुविधा देनी होगी। और रहा बात जहाँ गैस रिसाव की, तो ये लोग मतलब 100% बीसीसीएल की लापरवाही है यहाँ पर सर। राउत साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या ये आज एकाएक इस तरह की स्थिति आई है? क्योंकि वो कोलफील्ड इलाका है और कहीं ना कहीं कोयला क्षेत्र में इस तरह की समस्याएं पेश आती हैं। क्या उस इलाके में पहली बार ऐसा हो रहा है या पहले भी इस तरह की चीजें हुई हैं? मैं आपका कहने से मतलब ये कहना चाहता हूं कि सर कि ये बात आप बोल रहे हैं कि सर ये बीसीसीएल क्षेत्र है, यहाँ हर बार घटना ऐसी होती है, पर आज तक केंदुआ क्षेत्र में ये इतिहास रहा कि सीओ गैस कभी रिसाव नहीं हुआ। कहीं ना कहीं यहाँ पर इनका गलती के कारण हम लोग भुक्तभोगी बन रहे हैं, जिससे एक महिला की जान भी चली गई। अभी जस्ट मतलब 1 घंटा पहले की बात है। अच्छा, एक महिला की जान चली गई है? हाँ जी, एक महिला की जान चली गई। प्रियंका देवी नाम है, लगभग 30 साल की है और उनका 2 बच्चा भी है छोटा छोटा, जो अपने घर में आप जो बात कह रहे हैं इसे लेकर क्या डॉक्टरों ने इस बात की तस्दीक की है कि हाँ इस जहरीली गैस के कारण इस महिला की जान गई है? अगर ऐसा हुआ है तो बहुत गंभीर मामला है और यहीं पर प्रशासन और बीसीसीएल को अपने कान खड़े कर लेने चाहिए। राउत साहब, सर मैं ये कहना चाहता हूं कि सर ये मामला बहुत गंभीर है। जब वो महिला सोई हुई थी, जब हम लोगों ने घर तोड़कर, उनका दरवाजा तोड़कर जब उनके घर पर गया, तो बहुत मात्रा में उस गैस का रिसाव और गमक बहुत तेजी से आ रहा था, जिस कारण मैंने देखा वो महिला पलंग पर मतलब बेसुध पड़ी हुई थी, मुंह से पूरा झाग आया हुआ था। जब मैंने उसका शरीर छुआ तो सर वो पूरा ठंडा पड़ चुका था और गैस भी बहुत मात्रा में उस घर में था सर। जी हाँ, अगर जिला प्रशासन और बीसीसीएल के अधिकारी कृष्णा राउत की बात सुन रहे हो तो उन्हें अब तो कम से कम संजीदा और गंभीर हो जाना चाहिए। कहीं ना कहीं अगर कृष्णा राउत एक महिला की मौत की बात कह रहे हैं तो अब लोगों की जान जाने लगी है। तो यही वजह है कि बीसीसीएल ने तो नोटिस दे दिया आपको कि जमीन को, बस्ती को खाली कर दीजिए। बीसीसीएल ने अपनी जिम्मेदारी निभा ली, लेकिन यहाँ पर अब जिला प्रशासन को सामने आना होगा। जी कृष्णा राउत साहब बोलिए। मैं एक चीज कहना चाहूंगा सर, जी बोलिए। नोटिस किस बात का दिया कि सर खाली कर दो? क्या गाजर मूली है क्या? यहाँ बरसों से रह रहे हैं, उसके पुश्तैनी जमीन थी जिसे आपने गलत ढंग से अपने अंदर हस्तांतरण करा लिया। इनका जीता जागता सबूत है कि मैं जब आप बीसीसीएल का जन्म नहीं हुआ था तब से मैं रह रहा हूँ। ये जमीन बीसीसीएल का कैसे हो गया सर? आप किसी से अवैध ढंग से हस्तांतरित करा लेते हैं और बोलते हैं कि ये जमीन बीसीसीएल की है। मैं नहीं मानता सर, मैं बीसीसीएल से पहले यहाँ पर बासिंदा हूँ सर। और रहा बात ये भगाने की, नोटिस चिपकाने की, तो ये सब मुगलई खाप देखना छोड़ दे बीसीसीएल। और रहा सरकार का जो नीति है, नीति के तहत अगर हम लोग को पुनर्वास की व्यवस्था साथ में रोजगार की व्यवस्था करती है तो हम लोग जाने के लिए स्वतः तैयार होंगे। बहुत शुक्रिया कृष्णा राव साहब, हमने आपकी बात बहुत गंभीरता से सुनी है और कहीं ना कहीं जिस तरह से सुबह से ही वहां से तस्वीरें सामने आ रही है, लोगों के बयान सामने आ रहे हैं, हालात बेहद गंभीर दिखते हैं। और यही वजह है कि जिस तरह आप एक मौत की तस्दीक कर रहे हैं तो साफ तौर पर अब बीसीसीएल को ही और बीसीसीएल से कहीं ज्यादा अब जिला प्रशासन को गंभीर होना पड़ेगा और प्रशासन को मोर्चा संभालना होगा, क्योंकि अभी तक लोगों में उहापोह की स्थिति बनी हुई है। अब भी वहां हवा में जहरीली गैस का रिसाव और जहरीली गैस का मिलावट है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, आगे भी लोग बीमार पड़ सकते हैं। हालांकि बीसीसीएल ने अपनी जिम्मेवारी से इतनी कर ली है, उसने माइकिंग करते हुए, लाउड स्पीकर करते हुए लोगों को बस्ती खाली करने की अपील की है लोगों से, साथ ही साथ नोटिस चस्पा कर दिया गया है। बीसीसीएल की जिम्मेवारी यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन सवाल यह है कि रातों रात इस बस्ती से लोग जाएं तो जाएं कहां? तो बता दें आपको कि आज सुबह जब सूरज उगा तो फिर केंदुआडीह के राजपूत बस्ती और साथ ही साथ मस्जिद मोहल्ला, साथ साथ 5 नंबर इलाके में भी लोगों के बीच एक तरह का दहशत फैल गया। धीरे धीरे करते हुए लोग बीमार होने लगे, बच्चे बेहोश होकर गिरने लगे, जी मचलाने के साथ साथ उल्टी, सिरदर्द, चक्कर जैसी शिकायतें आने लगी, लोग बेहोश होकर
अलग अलग अस्पतालों में पहुंचने लगे। और जिस तरह हमने अभी वहां कृष्णा राउत साहब की बात सुनी है, कृष्णा राउत वही इलाके के ही लोग हैं, वही रहने वाले हैं और वो चीज़ों को बेहतर समझते हैं। और जिस तरह के हालात है, कृष्णा राउत बता रहे थे कि लगातार लोगों में एक डर है और कहीं ना कहीं एक महिला की मौत की भी बात सामने आ रही है, तो चीज़ों को अब गंभीरता से लेना होगा। और जिस तरह से हवा जहरीली हो रही है, तो इसे लेकर BCCL को भी, प्रशासन को भी और खासकर हमारे जनप्रतिनिधियों को भी सामने आना होगा और कुछ ठोस उपाय करने होंगे। और पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं RJD नेता चंद्रदेव यादव साहब। चंद्रदेव जी, देखिए सूबे में आपकी सरकार है, जिला प्रशासन पर आपका कंट्रोल है, लेकिन देखिए कि आपके इलाके में लोगों के साथ क्या स्थिति हो रही है। जहरीली गैस से लोग बीमार हो रहे हैं और जिस तरह अभी वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि एक महिला की मौत भी हो गई, तो कहीं ना कहीं स्थिति अब विकट हो रही है। आप प्रशासन क्या कर रहा है, बताइए। सबसे पहले तो जोड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। हम एक चीज क्लियर करना चाहेंगे कि केंदुआडीह 3 नंबर चाणक एक जो बहुत पहले से बंद हो चुका है, उसके नीचे में बहुत पुराना मामला है, पुराने वर्कर लोग जानते होंगे। मीथेन गैस को एकदम कंप्लीट पैक किया गया था और वह मीथेन गैस को अभी का मैनेजमेंट उस पर लापरवाही करके वह गैस को लापरवाही से वैसे ही जहां तहां ओपन कास्ट, जहां तहां ब्लास्टिंग जो कर रहा है। और यह कंप्लीट सेंट्रल गवर्नमेंट का DGMS से लेकर के भारत कोकिंग कोल का और प्रबंधक का मामला है। पुराने वर्कर केंदुआडीह कोलेरी में जो काम किए होंगे, जो अंडरग्राउंड में गए होंगे, वो देखे होंगे कि मीथेन गैस पूरा मोटा करीब 6 इंच का पैक सब जगह किया गया था, जो दीवार जैसे पैक किया जाता है ना, वह गैस को पैक किया गया था। और उस गैस को कहीं पर कोई अभी का प्रबंधक कोई ध्यान नहीं दे रहा है और बहुत बड़ा विस्फोटक स्थिति कभी भी हो सकता है अगर वह अगर फट गया तो। चंद्रदेव जी, देखिए BCCL का भी यही कहना है, BCCL के अधिकारी कह रहे हैं कि BCCL की टीम गैस रिसाव का स्फोट ढूंढने की तलाश कर रही है, लेकिन तब तक अगर इस दौरान अनहोनी ना हो, इसलिए पूरे बस्ती से लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा जा रहा है। इस चीज को आप कैसे देखते हैं? ना सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए सुरक्षित व्यवस्था करे, वो बहुत जरूरी है जो स्थिति बना हुआ है। लेकिन जो बहुत बड़े जो भंडारण के तरह से जो गैस जो पैक था, उस गैस को जब तक नहीं खोजेगा कहां पर क्या स्थिति में है, तो प्रबंधक की तो यहां पर लापरवाही कहलाएगा। जी चंद्रदेव जी, प्रबंधक, आप BCCL प्रबंधन पर ठिकरा फोड़ रहे हैं। BCCL हमेशा से अपने रवैयों को लेकर सवालों में रहता है, लेकिन सरकार की भी अपनी प्राथमिकता होती है। जिला प्रशासन, क्या अगर BCCL का क्षेत्र है तो क्या लोगों के जिंदगी पर जब सवाल होगा तो जिला प्रशासन मुख्य दर्शक बना रहेगा? एकदम आपका कहना जायज है कि जो अभी जो ऑकरेंस हुआ है, यहाँ पर जो एक बच्ची डेथ की है और लोग अभी भी हम उसी जगह पर हैं, गैस का माने जो दुर्गंध आ रहा है, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। प्रशासन का भी यहाँ पर हेल्प लेना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। लेकिन सबसे मेरा बुनियादी चीज कहना है, जो जड़ में है उसको भी प्रबंधक को पकड़ना चाहिए कि कोई बहुत बड़ा हादसा ना हो जाए। मेरा ये कहना है, आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए, बहुत शुक्रिया चंद्रदेव जी, हमने आपकी बात सुनी और कहीं ना कहीं ये मामला बहुत गंभीर है। और जिस तरह इलाके में लोग रह रहे हैं, आज भी और अभी भी डर के साए में, दहशत के साए में लोग जीने को मजबूर हैं और वही जहरीली हवा वो सांसों ले रहे हैं, जिसके कारण उनके अपने कई परिवार के लोग जो है वो बीमार होकर अस्पतालों में भर्ती हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को उम्मीद है कि प्रशासन और BCCL उनके लिए कुछ ठोस कदम उठाएगा। हालांकि BCCL ने जिस तरह से नोटिस चस्पा कर दिया है और साथ ही साथ लाउड स्पीकर से माइकिंग करते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है, BCCL तो अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ रहा है। हालांकि BCCL का यह कहना है कि जब तक गैस रिसाव का स्पॉट जो एपिक सेंटर है वो पता नहीं चलता उसका, तब तक कोई ठोस ऑपरेशन और रेस्क्यू का काम नहीं हो सकता और उस गैस के रिसाव को बंद नहीं किया जा सकता। BCCL तकनीकी तौर पर अपनी बातें कह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल लोगों का आता है कि वो जो बस्ती रातों रात अचानक जाए तो जाए कहां। कई सवाल हैं। सवाल ये भी है कि जिला प्रशासन की तरफ से अब तक क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों को भरोसा तो देना होगा, क्योंकि लोग BCCL से कहीं ज़्यादा अपने प्रशासन, स्थानीय प्रशासन की तरफ देखते हैं और खासकर जनप्रतिनिधियों की तरफ भी देखते हैं। और इस घटना को लेकर भी लोगों को अपने जनप्रतिनिधियों से काफ़ी उम्मीदें हैं। यही वजह है कि
कुछ घंटे पहले विधायक राज सिन्हा ने भी इलाकों का दौरा करते हुए बीसीसीएल को दो टूक कहा है कि लोगों के लिए कुछ ठोस उपाय किया जाए। हमारे साथ खुद बातचीत करने के लिए विधायक राज सिन्हा जी जुड़ गए हैं। राज सिन्हा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। देखिए, सुबह से लेकर अब रात हो चली है, इलाके के लोग दहशत में हैं। बीसीसीएल पर जो जिम्मेवारी होती थी, बीसीसीएल ने अपनी जिम्मेवारी यह कहकर निभा ली कि वहां नोटिस चस्पा कर दिया गया है और लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की अपील कर दी गई है, लेकिन लोग अभी भी डरे सहमे हैं। अब लोगों को आप क्या भरोसा देंगे? नहीं, लोगों को देखिए, हमने बात किया है, उपायुक्त से भी बात किया, सीएमडी से भी बात किया। वो गैस का प्रॉब्लम तो है और वो वायुमंडल में मतलब कि एयर में फैल रहा है और लोगों को वो गैस भी काफी खराब है, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा वो लोग बता रहे हैं। तो एक तो सबसे तत्काल तो उपाय है यही कि वहां से उस इलाके जहां जहां वो लोग मार्किंग किए हैं और माइकिंग की है, वहां उस इलाके को खाली करना होगा। तो वो लोग भी अभी लगे हुए हैं कि कहाँ से रिसाव एक्चुअल हो रहा है, अभी तक ये पता नहीं चल रहा है। बहुत धीमे धीमे अंदर से गैस, लेकिन काफी खतरनाक गैस है वो। तो वो हो रहा है, लगा। मैंने कहा है बीसीसीएल को भी और उपायुक्त से भी कि जल्द से जल्द वो खाली कर देने से खाली कर दीजिए। प्रशासन को भी लग भिड़ करके और बीसीसीएल को भी उन लोगों को कहीं सुरक्षित स्थान पर जगह देना होगा ना, कहीं ठहराना होगा उन लोग को। अचानक से ऐसे किसी को बोल दीजिएगा कि आप घर खाली करके जाइए, तो कैसे होगा? कहीं ना कहीं सुरक्षित स्थान पर उन लोगों को जगह देना होगा और उन लोगों को वहां शिफ्ट करना होगा। मैंने सीएमडी से भी इस बात को कहा, उपायुक्त से भी कहा, दोनों लोगों ने कहा है कि नहीं, हम लोग देख रहे हैं, इसकी व्यवस्था करा रहे हैं। आपको प्रशासन और बीसीसीएल के बातों पर उम्मीद है क्या इतनी जल्दी लोगों को अलग जगह, सुरक्षित जगहों पर भेजा जा सकता है, उनके लिए व्यवस्था की जा सकती है? नहीं, लगे हुए हैं लोग, लेकिन थोड़ा सहयोग करना होगा लोग को भी। जान माल की क्षति काफी होने की संभावना है, तो लोग सुरक्षित स्थान पर जिनका जहाँ घर वर अपना जो बनाए हुए हैं, मेरा भी अपील होगा कि चले जाए। और ऐसे कहीं ना कहीं बीसीसीएल को हमने कहा है कि उसका व्यवस्था कीजिए कहीं दूसरे जगह ठहराने का। जी, बहुत शुक्रिया राज सिन्हा जी। विधायक धन्यवाद राज सिन्हा खुद मौके का मुआयना किए। उन्होंने जिस तरह अभी उन्होंने हमसे बात की, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्होंने सीएमडी के साथ साथ जिला उपायुक्त यानी कि डीसी से भी उन्होंने बात की है और दोनों जगह से उन्हें आश्वासन मिला गया है। और राज सिन्हा लोगों को ये भरोसा दे रहे हैं और लोगों से भी सहयोग मांग रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब बात अब लोगों के जान पर आ चुकी है तो लोगों को भी थोड़ा सहयोग करना चाहिए और सुरक्षित जगह पर उन्हें भी अपनी तरह से जाने की पहल करनी चाहिए। हालांकि इतनी बड़ी आबादी के विस्थापन का भी सवाल हो जाएगा। इतनी बड़ी आबादी रातों रात कहाँ चला जाए, ये बात सवाल है और शायद इसी सवाल को लेकर विधायक राज सिन्हा ने डीसी के साथ साथ बीसीसीएल सीएमडी से बात की है और एक रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। और राज सिन्हा खुद अपने क्षेत्र के लोगों से, खासकर केंदुआडीह के लोगों से, प्रभावित लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप भी प्रशासन को सहयोग करें ताकि जो जरूरी चीज़ है, जो प्राथमिकता है कि लोगों की जान बचाना, लोग अब बीमार ना हो, इस चीज़ को सबसे पहले रखना होगा, प्राथमिकता में रखना होगा और उसके बाद ही फिर बीसीसीएल और प्रशासन की अपनी कार्रवाई और ऑपरेशन होगा। उसके साथ साथ लोगों तक मदद पहुंचाई जाएगी। हालांकि देर ना हो जाए इसलिए कहीं ना कहीं लोगों से भी अपील की जा रही है और टीवी 45 भी लोगों से अपील करता है अगर मुमकिन हो तो आप खुद सुरक्षित जगह पर चले जाएं, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है। क्योंकि जिस तरह अभी एक वहाँ इलाके के पार्षद प्रतिनिधि ने बताया कि एक महिला की मौत हुई है, तो साफ तौर पर अब लोगों की जान जा रही है। और बीसीसीएल ने भी नोटिस चस्पा कर इस बात की तस्दीक की है कि हालात इस तरह बन रहे हैं कि इस गैस इतनी जहरीली है कि लोगों की जान जा सकती है। बीसीसीएल ने इस बात पर जोर दिया है कि लोगों की जान जा सकती है, इसलिए आप लोग सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। हालांकि लोगों के लिए रातों रात अपना घर बार छोड़ना आसान नहीं होता, इसके बावजूद भी हम टीवी 45 भी और स्थानीय विधायक राज सिन्हा खुद लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने परिवार का, बच्चों की जान बचाने के लिए अगर मुमकिन हो तो आप कुछ दिनों के लिए सुरक्षित स्थान पर चले जाए। दूसरी तरफ बीसीसीएल की टीम जो है वो लगातार एपिक सेंटर यानी कि जो स्पॉट का पता लगाने में जुटी हुई है कि जहां से गैस का रिसाव हो रहा है। जब तक इस स्पॉट का पता नहीं चलेगा तब तक उस इलाके की भराई नहीं की जा सकेगी, गैस रिसाव को रोका नहीं जाएगा। ये गंभीर समस्या है, एक बड़ी चुनौती है बीसीसीएल की टीम के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल लोगों के सामने है, जो लोग लगातार इस जहरीली हवा के बीच रह रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, कि रातों रात वो जाए तो जाए कहाँ, सवाल बहुत बड़ा है। लेकिन जिस तरह की परेशानी हो रही है, अब बात लोगों की जान पर आ रही है, तो लोगों को भी कहीं ना कहीं खुद से भी पहल करनी होगी। और टीवी 45 भी तमाम लोगों से अपील करता है कि सबसे पहले आप
अपने परिवार का, अपने बच्चों की जिंदगी का ख्याल करें और मुमकिन हो, संभव हो तो आप सुरक्षित स्थान पर कुछ दिनों के लिए चले जाएं। बीसीसीएल और प्रशासन की तरफ से जब जरूरी कार्रवाई होगी, जरूरी ऑपरेशन होंगे और गैस रिसाव के स्फोट का पता चल जाएगा, उसे बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद आप फिर से वापस अपने आशियाने में लौट सकते हैं। लेकिन तस्वीरें देखिए कि किस तरह तमाम ये सब जो लोग थे, बीसीसीएल के अधिकारी थे, बीसीसीएल की टीम पहुंची हुई थी और सभी के नाकों पर मास्क या रुमाल लगा हुआ था। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि स्थिति बहुत गंभीर है और स्थिति गंभीर तब तक रहेगी जब तक कि उस स्पॉट को बंद नहीं किया जाए जहां से गैस का रिसाव हो रहा है। और साफ तौर पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में लोगों के साथ साथ पुलिस पदाधिकारी जो केंदुआ के थाना प्रभारी हैं, उन्होंने खुद मास्क लगा रखा है। तो साफ तौर पर आज तो कोई कोरोना है नहीं, तो यकीनन वहां कोरोना से गंभीर संकट है, क्योंकि ये लोगों को लगातार तुरंत बीमार कर रहा है और लोग अस्पतालों में जा रहे हैं, रहते लोग की नींद में ही लोगों को बीमारी हो रही है, नींद में ही लोग बेहोश हो रहे हैं, बच्चे स्कूल जाने से महरूम हो रहे हैं, कई गंभीर समस्या हैं। और साफ तौर पर तस्वीरों से आप देख सकते हैं। और जिस तरह से सुबह से लेकर अब रात हो चली है और हालात जस के तस हैं, यानी कि लोग बीमार होंगे, हवा में जहर है तो लोग बीमार होंगे। इसलिए फौरी तौर पर लोगों से यही बीसीसीएल की टीम ने और जिला प्रशासन ने, उसके साथ साथ हम भी लोगों से ये अपील कर रहे हैं, टीवी 45 भी अपील करता है कि बच्चों का जान बचाने के लिए, अपने परिवार का जान बचाने के लिए फिलहाल कुछ दिनों के लिए सुरक्षित स्थान पर जाएं। हालांकि सवाल वही है कि रातों रात अपना घर बार छोड़ना किसी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद पूरे मामले पर अब हमसे बात करने के लिए हमारे सहयोगी प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जी प्रकाश, देखिए सुबह से लेकर शाम तक हम इस खबर पर बने हुए हैं, क्योंकि बहुत बड़ी विकट समस्या है इलाके के लोगों के लिए। अब तो लोगों के जान पर बनाई है और जिला डीसी की तरफ, माफ कीजिएगा, बीसीसीएल की तरफ से जिस तरह नोटिस दिया गया है, साफ तौर पर लोगों को इलाका खाली करने को कहा गया है, बस्ती खाली करने को कहा गया है। अब सवाल यही कि रातों रात लोग जाए कहां, तो जाए कहां, बताइए प्रकाश जी। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि धनबाद में रहने वाले, केंदुआ में रहने वाले, राजपूत बस्ती में रहने वाले लोग अब जाए तो जाए कहां, क्योंकि हवाओं में जो गैस घुल रहा है उस गैस से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं कि जैसे ही सुबह लोग बिस्तर छोड़कर बाहर निकलते हैं, उन्हें चक्कर और उल्टी आती है। इसके बाद आनंद फानन में लोगों को तो पहले ये समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। इसके बाद एक बदबू जो है, गैस में जो बदबू होता है वो काफी तेज लोगों को लग रहा था, जिसके बाद लोगों ने ये जान लिया कि कहीं ना कहीं गैस रिसाव हो रहा। आनंद फानन में लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीसीसीएल के अधिकारियों को सूचना दी गई। बीसीसीएल की टीम जो है, रेस्क्यू माइंस की टीम जो है, वो वहां पहुंचती है, जांच करती है, लेकिन जांच में उन्हें अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा है। कई जगहों पर उन्होंने मार्किंग किया है कि हो सकता है कि इस जगह से गैस रिसाव हो रहा है, लेकिन गैस रिसाव कहां से हो रहा है इस पर अभी भी बीसीसीएल के अधिकारी जो है कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। इतना जरूर कह रहे हैं कि जल्द ही जहां से भी गैस रिसाव हो रहा है उस जगह को चिन्हित करके उसे फिर से हम बालू फिलिंग कर देंगे, लेकिन गैस कहां से निकल रही है इसकी अभी तक बीसीसीएल को किसी भी प्रकार की कोई जानकारी हाथ नहीं लगी है। मैं बता दूं कि केंदुआडीह राजपूत बस्ती के जो लोग हैं वो काफी आक्रोशित है, चिंतित है, क्योंकि आए दिन इस तरह की घटनाएं होती है। और इस बार जो गैस रिसाव हो रहा है उस गैस से लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग बीमार पड़ चुके हैं या अस्पताल पहुंच चुके हैं। धनबाद के विधायक राज सिन्हा की माने तो राज सिन्हा ने भी उस जगह का दौरा किया है और लोगों से यह कहा है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि घर में अगर आप सोते हैं तो फिर घर में भी गैस जो है वो प्रवेश कर सकता है हवा के माध्यम से, तो फिर आपको आपके जान पे खतरा आ सकता है। तो इसलिए लोगों से यह कहा गया है कि अब जो भी लोग यहाँ रह रहे हैं वो इस जगह को तुरंत खाली कर दे, तुरंत छोड़ दे। बीसीसीएल की ओर से भी लगातार पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं, अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं कि जो भी लोग यहाँ रह रहे हैं वो तुरंत इस जगह को खाली कर दे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ये लोग जाए तो जाए कहां, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से बीसीसीएल के द्वारा आउटसोर्सिंग का जो क्षेत्र है या कह सकते हैं अग्नि प्रभावित क्षेत्र में आए दिन गैस रिसाव होता है और ये बीसीसीएल के अधिकारियों को भी पता है कि गैस रिसाव से लोगों को नुकसान पहुंचता है, लेकिन ये गैस कहां से आ रहा है, किस प्रकार का गैस है, अभी तक इस पर जांच बीसीसीएल के अधिकारियों के द्वारा नहीं
की गई है, क्योंकि गैस तो रिसाव हो रहा है लेकिन कहां से हो रहा है इसकी जानकारी अभी तक बीसीएल के पास भी कई जगहों पर मार्किंग किया गया कि हो सकता है कि पुराना बंगला हो या फिर किसी आउटसोर्सिंग का जो ग्रुप है वहां से हो रहा हो, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया। लेकिन हवाओं में जो है गैस वो पूरी तरह से तैर रही है और लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आसपास के लोगों को उल्टी हो रही है, सर में दर्द हो रही के लिए जो चिंता है वो अब भी बनी हुई है कि आखिरकार अब लोग करेंगे क्या, क्योंकि बीसीसीएल की तरफ से तो उन्हें सुरक्षित जगह पर जाने की मुनादी कर दी गई है, अपील किया गया है, लेकिन सवाल वही है कि रातों रात लोग जाए कहाँ। एक सवाल ये भी है कि आखिर बीसीसीएल की जो एक्सपर्ट टीम है वो कब तक जो गैस रिसाव हो रहा है उसका एपिक सेंटर यानी कि किस इलाके से गैस निकल रही है उस जगह का पता लगाया जाए ताकि वहाँ की फीलिंग की जा सके। कई बड़े सवाल है और इसके साथ सवाल ये भी है कि लोग लगातार बीमार हो रहे हैं। प्रशासन को कहीं ना कहीं वैकल्पिक रूप से कुछ फौरी तौर पर कुछ लोगों को मदद देनी चाहिए। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन TV45 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।